हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ऑसिलेशन, एडजॉइंट एंड स्ट्रम थ्योरम। ठीक है, हमारे पास चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 2 है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो एनईपी के अंडर में हमारे पास कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती है, लाइक ऑसिलेटरी इक्वेशंस क्या होती है। तो a differential equation is called an oscillatory equation if all non-trivial solutions of this equation has an infinite number of zeros। मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑसिलेटरी इक्वेशन बोलेंगे अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस होंगे, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आ रही होंगी। ठीक है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से कम एक ना एक सॉल्यूशन ऐसा हो जो अदर देन जीरो हो, वो हमारे पास नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होता है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हों, वो हमारे पास ऑसिलेटरी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन इफ सम ऑफ इट्स नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस while some non-trivial solutions does not have infinite number of zeros। एक तो नॉन ऑसिलेटरी में क्या हो गया, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम नॉन ऑसिलेटरी बोलेंगे अगर उसके कुछ जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है, और कुछ जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। ठीक है, तो वो हो गई नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है सब में आ रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, तो वो हो गई ऑसिलेटरी। और कुछ में आ रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस और कुछ में नहीं आ रहे हैं, तो वो हो गई नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एडजॉइंट इक्वेशन। एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम बोलते हैं कि वो एडजॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, एडजॉइंट इक्वेशन को हम एल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एल एन हमारे पास इक्वेशन है, एडजॉइंट निकालने हैं तो स्टार से हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में हमारे पास इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, देखो एन है तो हमारे पास -1 की पावर एन डी एन डी एक्स की पावर एन ए नॉट एक्स इंटू वाई प्लस -1 की पावर n-1 इंटू डी की पावर n-1 अपॉन डी एक्स n-1 a1 x इंटू वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारे पास टर्म चलती जाएंगी। क्या हो रहा है, पहले हमने -1 की पावर n लेके चल रहे हैं, फिर n-1 n-2 n-3 इस तरह से कम होते होते 1 पर आ गया, और लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0 पावर हो जाएगी। तो किसी की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो लिखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन चल रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, वो भी पहले nth डिफरेंशिएशन हुआ था, फिर n-1 n-2 n-3 डॉट 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 हमारे पास सिर्फ 1 तक हो जाएगा, और 1 के बाद एक भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो वो सिंपल, उसमें हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है x का, जिसे हम e नॉट x लेके चल रहे हैं इंटू वाई। ठीक है, ये हमारे पास इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब ये पहली टर्म है तो उसमें हमारे पास a नॉट है, सेकेंड टर्म में हमारे पास a1 हो जाएगा, थर्ड टर्म में a2 हो जाएगा, इस तरह से चलती रहेगी। और फर्स्ट डिफरेंशियल वाले पे हमारे पास जो टर्म है वो an-1 हो जाएगी, an-1 x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म में हमारे पास an x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में इक्वल्स टू में 0 आ रहा है तो वो हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर केस है, देखो हमने एडजॉइंट इक्वेशन देख ली। अब अगर हमें सेकंड ऑर्डर की एडजॉइंट इक्वेशन बनानी है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसकी एडजॉइंट इक्वेशन बनानी है, तो वो किस फॉर्म में होगी हमारे पास, a नॉट x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा था, ठीक है, n टाइम्स हो रहा था, सेकंड ऑर्डर किया तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, और a नॉट x हमारे पास डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। ठीक है, प्लस 2a नॉट डैश x माइनस a1 x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये आप इक्वेशन को याद रखिएगा, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करा तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज रहती है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज रहती है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास टर्म्स काफ़ी सारी बनती हैं। तो वो जब हम सेकंड ऑर्डर के लिए हम कंबाइन करेंगे, हम एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो मेनली क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड ऑर्डर के आएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब करके लिखी हुई है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की एडजॉइंट
एडजॉइंट इक्वेशन किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से बनेगी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ये रहेगी, सेकेंड टर्म में 2a0 डैश x, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट कॉफिशिएंट था उसका एक बार डेरिवेटिव 2 में मल्टीप्लाई कर माइनस जो हमारे पास सेकंड में आ रहा है a1 उसका उसे माइनस करना है, इंटू dy/dx होगा, प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, हमने इसका एक बार सिंपल लिख दी, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब सेकंड टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस ये हमने एक बार सिंपल लिख दी, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई यहाँ पे a2 आएगी, a1 के बाद a2 आएगी, तो a2x इंटू y इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिए क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन फाइंड करिए। तो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है, एन nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ln y इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट इफ इट इज आइडेंटिकल विद इट्स एडजॉइंट इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास nth ऑर्डर की कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ln y इक्वल्स टू 0, nth ऑर्डर है तो नीचे n आ गया, और ly हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 ये हमें दे रखी है। अब ये अगर सेल्फ एडजॉइंट होगी तो ये आइडेंटिकल होगी अपनी एडजॉइंट इक्वेशन की, और एडजॉइंट इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास उसकी एडजॉइंट इक्वेशन होगी। अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में आइडेंटिकल है तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, तो और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप इतना बड़ा तो करोगे नहीं, या कर भी सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो कर भी सकते हो, लेकिन छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, कम मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, a0 डैश x, मतलब पहला वाला जो हमारे पास कॉफिशिएंट है ये, ठीक है, उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास इक्वल आ जाए सेकंड वाला जो ये कॉफिशिएंट आ रहा है a1x के, तो हमारे पास कहेंगे कि वो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी हमें एडजॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, पहले यहाँ से हमें a0 a1 a2 a3 जितनी भी आ रही होंगी उनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है गिवन हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है जनरल इक्वेशन, a0 x, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कॉफिशिएंट आता है, वो किसके टर्म में होता है, वो x का फंक्शन होता है। ठीक है, d2y/dx, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के तो हम सेकंड ऑर्डर की लिखेंगे। ठीक है, प्लस a1x dy/dx प्लस a2x y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि a0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, देखो d2y/dx², यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, x² आ रहा है, तो a0 हमारे पास x² के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से देखिए अब a1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, a1x dy/dx का कोफिशिएंट ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 2x 1 प्लस x के इक्वल। ठीक है, और हमारे पास a2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 1 प्लस x के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सेकंड ऑर्डर की हमारे पास जो एडजॉइंट इक्वेशन होती है वो हमने ऑलरेडी लिखवा दी है। तो सेकंड ऑर्डर की एडजॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय सेकंड, अब हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर एडजॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय, हम किस तरीके से लिखते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस क्या होती है सेकंड ऑर्डर एडजॉइंट इक्वेशन, देखो ये वाली होती है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास होगा a0 x d2y/dx² प्लस ब्रैकेट के अंदर 2a0 का डैश x, ठीक है, माइनस a1x dy/dx, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं बरियर a0 डबल डैश x माइनस a1 डैश x प्लस a2x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास y में, और ये हमारे पास इक्वल्स टू आता है 0। ठीक है, अब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन हो जाएगी इस इक्वेशन नंबर 1 की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। a0 x, यहाँ पे हम चाहें तो x और लिख सकते हैं क्योंकि ये x के हमारे पास सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो a0 x हमारे पास क्या है, x² के, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x²
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट एक्स की फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से, डैश आ रहा है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास ये 2x के इक्वल होगा, तो इंटू हमारे पास 2x हो जाएगा माइनस a1x हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 2x 1 प्लस x होगा। अब देखो ये माइनस में है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या होगा ए नॉट डबल डैश एक्स, मतलब ए नॉट का हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम करा था तो 2x आया था, सेकंड टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस a1 का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 तो हम बाहर रहने देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और बाहर सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस, फिर हम x को एज इट इज लिखा रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा a2x प्लस a2 हमारे पास कौन सा है, ये है 2 1 प्लस x के इक्वल है, ठीक है, अब इक्वल्स टू में हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे y और है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एडजॉइंट इक्वेशन, बस इसे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 सा 4x, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, तो 6x तो यहाँ से आ गया, प्लस का 2x इंटू एक्स हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी, dy ओवर dx में, ठीक है, प्लस आज हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 6, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारे पास आएगा इक्वल्स टू में 0, तो हमारे पास हो गई एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी हमने किस तरह से फाइंड करी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहें तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हो गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम टाइप का, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन, ठीक है, विद जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंपेयर करेंगे, मैं इक्वेशन अगेन नहीं लिख रही हूँ, तो हमारे पास ए नॉट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, अब हमारे पास a1 x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस का 10x, ठीक है, और a2 x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल और एडजॉइंट इक्वेशन कैसे दी जाती है, एडजॉइंट इक्वेशन विल बी, हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन क्या होगी, पूरी लैंग्वेज ऊपर लिखवा दी है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन करके बता रही हूँ, ठीक है। एडजॉइंट इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो a नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a नॉट डैश एक्स माइनस a1 एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में हमारे पास आएगा a नॉट डबल डैश एक्स माइनस a1 डैश एक्स प्लस a2 एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू में हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अपनी वैल्यूज डालते हैं, a नॉट एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो अभी सेम ही चीज़ आएगी, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे a नॉट के फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे 1 है, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 की 2 में करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस a1 एक्स हमारे पास क्या है, ये है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए, तो हम चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें थर्ड वाली को करना है, थर्ड टर्म के लिए, तो इसका सेकंड टाइम हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अगेन हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, 0 माइनस a1 डैश एक्स, a1 हमारे पास क्या है, ये इसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अब a2 एक्स हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हमारे पास एज इट रहेगा, प्लस 1 कर देते हैं इंटू वाई इक्वल्स टू 0, जस्ट हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास रहेगा 10x डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस
sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, या फिर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, y डबल डैश सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है तो इसे इस तरह से लिख देते हैं, प्लस 10x y डैश प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास रिक्वायर्ड एडजॉइंट इक्वेशन हो जाएगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, आई होप अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन मेरे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन ये है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, आप होमवर्क में एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको माय वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ माय वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।